हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि ये पार्ट आपको पसंद आएगा। तेकुक की शादी हो जाती है। हॉबी के बारे में भी सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो ये शादी कर लेता है। फिर कुकी की रुखसती का टाइम हो जाता है। आरएम तेकुक को एक कार में आने के लिए कहते हैं और ख़ुद एक कार में आ जाते हैं। कार में बैठा हुआ भी बहुत ज़्यादा परेशान था। कुकी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि कुकी की अब रुखसती हो चुकी थी और वो अपने डैड को लेकर थोड़ी सी फिक्रमंद थी। वे कुकी के आगे पानी की बोतल करता है। कुकी ये बोतल देखकर बहुत ज़्यादा शौक होती है। वे के चेहरे की तरफ देखती है। वे कहता है, पी ले, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कुकी। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्यों परेशान हैं। अब तो आपकी शादी हो चुकी है। अभी तो सोसाइटी में कोई भी आपके इंतजार नहीं कर पाएगा। कुकी कहती है, हाँ, लेकिन मैंने जिन आंटी को काफ़ी देर बाद देखा है, आराम अंकल को भी, और आपको तो पहले कभी देखा ही नहीं है। अचानक से आपके साथ शादी हो गई है। पहली बार ही देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं आप सब में कैसे रहूँगी। आप सब मेरे लिए बिल्कुल अनजान हैं। वे कहता है, रिलैक्स रहें। फिर वी का ध्यान अचानक से सीट बेल्ट की तरफ जाता है जो कुकी ने नहीं पहना था। इस वजह से वो सीट बेल्ट को बंद करने लगता है। क्योंकि इतने करीब वी को देखकर थोड़ी सी शौक होती है और घबरा जाती है, क्योंकि कुकी ने आज तक किसी को भी अपने इतने ज़्यादा क्लोज नहीं आने दिया था। कुकी की अरेंज मैरिज हो रही थी, उसने अभी तक अपने हस्बैंड को देखा तक नहीं था। इस वजह से करीब आना तो बहुत दूर की बात थी। इस वजह से कुकी ने अभी तक किसी को भी इतने करीब तक नहीं आने दिया था, और किसी लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं। वही पहला शख्स था जो कुकी के अचानक से इतने करीब आ गया था। कुकी का पूरा फेस रेड हो जाता है और कुकी को ऑक्सीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। वो वी को थोड़ी सी दूर पुश करती है। वी कुकी के चेहरे की तरफ देखता है और कहता है, रिलैक्स रहें कुकी, आप तो बहुत ज़्यादा डर गई हैं। मैं तो बस सीट बेल्ट पहन रहा था। हाँ, मैं आपको समझा रहा था कि जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे घर में एक लड़की है जिसका नाम हॉबी है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। जैसे ही कुकी ये सुनती है तो कुकी का दिल अंदर से बहुत ज़्यादा उदासी से महसूस करने लगता है। कुकी को अपनी फीलिंग की समझ नहीं आती है। कुकी अपने हाथ को मुट्ठी में बदलती है और कहती है, हॉबी आपकी गर्लफ्रेंड जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे। वे मुस्कुराता है और कहता है, मैं शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि हम दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली थी। हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन मॉम को थोड़ी सी डिप्रेशन का मसला है। इस वजह से अचानक से उनके जहन में हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्र आ जाती है। आपको भी देख के अचानक से उनके जहन में फ़िक्र आई और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपके साथ करा दी है। बट खैर, इस शादी को ज़बरदस्ती कहना अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। कोई भी लड़का आपके साथ इजीली शादी के लिए मान जाएगा। शायद मैं हॉबी को पसंद ना करता तो मैं भी ये शादी के लिए बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होता। कुकी कहती है, ऑलराइट। ये सुनते ही कुकी के फेस पर थोड़ी सी स्माइल आती है। मैं कहता है, फाइनली आप थोड़ा सा मुस्कुराए तो सही, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा उदास हैं। मैं जानता हूँ इस टाइम आप और मैं दोनों ही बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। आपका होने वाला हस्बैंड नहीं आया और मैंने आपसे शादी कर ली है अपनी होने वाली वाइफ को छोड़कर। तो हम दोनों की शामत आने वाली है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे नहीं छोड़ने वाली। बाकी आपका हस्बैंड शायद आपको प्यार नहीं करता था। आपकी तो शामत पहले से ही आपके दिल के हाथों से आई हुई है। बस अब मेरी बाकी बच चुकी है। क्योंकि कहती है, नहीं, इजी रहें। मेरा दिल ज़्यादा बुरा फील नहीं कर रहा कि वो नहीं आया। बस मेरा दिल ये बुरा फील कर रहा था कि मेरे डैड की मेरी वजह से सबके सामने इंसल्ट हो रही है। मैंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे डैड को सोसाइटी की बातें सुननी पड़ी, लेकिन पता नहीं ये क्यों हुआ। खैर छोड़ें, जो भी था, शायद मेरी किस्मत ख़राब थी। वही कहता है, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। देखिए, आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरे साथ आपकी शादी हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ ना, ऐसा सारी लड़कियाँ कहती हैं। क्योंकि मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मज़ाक अच्छा था। वो ये कहकर विंडो से बाहर देखने लगती है। वे कुकी के चेहरे को पकड़ता है और अपने तरफ करता है और उसके फेस के बहुत करीब अपने फेस को लाता है और कहता है, गौर से देखें, मैं सच में खूबसूरत हूँ, ये मज़ाक नहीं है। जैसे ही वी उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाता है, दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है। बेचारी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी।
वो कहती है, वी प्लीज़ मुझे छोड़ें। वी ये अल्फाज सुनकर कुछ अजीब सा अपने बदन में फ़ील करता है। फिर वो कुकी को छोड़ देता है और कहता है, पानी की बोतल मुझे दे। वी बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है। वी की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रही थी, लेकिन वी शॉक था कि कुकी के बस ऐसा कहने से ही वो हॉट फील कर रहा है, जबकि वो हॉबी के साथ कई बार इकट्ठा सो चुका हुआ है। हालांकि उन्होंने आपस में कुछ किया नहीं है, लेकिन वो हक और किस तो हमेशा ही किया करते थे, लेकिन उसने कभी भी ऐसा फील नहीं किया था। वो कहता है, कुकी 2 मिनट। ये कहता है वी अपनी कार से बाहर निकल जाता है और एक शॉप के अंदर जाता है। वहाँ पर जाकर वी अपने फेस को क्लीन करता है और ख़ुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाता है और कुकी के खाने के लिए कुछ चीज़ें लाता है और कुकी को कहता है, मैं आपके लिए ये लेने के लिए गया था। कुकी कहती है, थैंक यू, बट इनकी ज़रूरत नहीं है। वी कहता है, मुझे भी पता है कि आपने कुछ नहीं खाया, आपको बहुत भूख लगी होगी खाने। कुकी बिना सोचे समझे खाने लगती है और वी कार के आगे लगे हुए शीशे से सिर्फ कुकी को देख रहा था। वो कुकी को इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि कुकी कुछ खा रही है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि कुकी को सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। फिर वी कहता है, शायद आपको पता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। कुकी कहती है, क्या मैं क्यूट हूँ? नहीं, मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मुझे सब कहते हैं कि मैं खूबसूरत हूँ। वी कहता है, मज़ाक अच्छा है। ये कहने के बाद वी मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसके चेहरे की तरफ देखती है और अपने माइंड में कहती है कि ये मुस्कुराता हुआ बहुत अच्छा लगता है। वी कहता है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैंने इसको मज़ाक कहा। क्योंकि कहती है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर से खाने लगती है। वी कहता है, शायद उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। वी फिर कुकी को मुसलसल देखे जा रहा था। वी को पता ही नहीं चलता कि कब किम मैंशन आ जाता है। आरएम और जिन तो पहले ही किम मैंशन में पहुंच चुके थे क्योंकि उन्होंने मुसलसल ट्रैवल किया था। वी की तरह बार बार कार रोकी नहीं थी। वो घर में बैठे हुए उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। वी कुकी का हाथ पकड़े हुए उसको घर के अंदर लेकर एंटर होता है और जैसे ही एंटर होता है तो देखता है कि हॉबी रेड कलर की नाइट ड्रेस में सामने काउच पर बैठी वी का वेट कर रही थी। जैसे ही वी हॉबी को देखता है तो कुकी का हाथ छोड़ देता है। इतने में ही हॉबी आके कुकी के सामने ही वी को हक करती है, वी के फोरहेड पे किस करती है और फिर उसके लिप पे किस करने ही लगती है कि वी हैंड रख देता है। कहता है, हॉबी, तुमने देखा नहीं, मेरे साथ कोई और भी है। हॉबी मुस्कुराती है और कहती है, ये कौन है और इसने इतनी अजीब ड्रेस क्यों पहनी है? क्या ये किसी शादी से आई है? वी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ। वो कुकी को इशारा करता है कि आप उस रूम में चली जाएं। कुकी बिना सोचे समझे उस रूम में चली जाती है। कुकी को बहुत बुरा लग रहा था हॉबी को वी के इस कदर क्लोज देख के, लेकिन वो हॉबी को देख के ही समझ गई थी कि वो वही लड़की है जिसके बारे में वी कार में बता रहा था, जिसके साथ वी की शादी होने वाली है। क्योंकि कोई भी लड़की अचानक से ये सब नहीं कर सकती जब तक उसको ये राइट ना दिया जाए। इस वजह से कुकी अपने उदास चेहरे के साथ वी के रूम में चली जाती है। हॉबी ये देखकर थोड़ी सी शौक होती है और कहती है, ये कौन है और तुम्हारे रूम में क्यों जा रही है? वी कहता है, यहाँ पे बैठो हॉबी। वो हॉबी को सारी बात बता देता है। हॉबी कहती है, तुमने क्यों शादी की? वी कहता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था हॉबी, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। हॉबी कुछ दिन तो वी से मूड ऑफ करके रखती है, लेकिन फिर उसके साथ क्लोज हो जाती है, हैप्पी हो जाती है और बिल्कुल वैसे ही रहने लगती है। दूसरी तरफ कुकी को इस घर में बहुत अकेला महसूस हो रहा था क्योंकि जिन कुकी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वी उसके साथ इन दिनों में कोई बात तक नहीं करता है, उसको बुलाता तक नहीं है क्योंकि हॉबी ने वी को मना किया था कि वो कुकी के साथ कोई बात तक नहीं करेगा। यही वजह थी कि वी चुपचाप जाके काउच पर सो जाया करता था और पूरा दिन अपने ऑफिस में गुजार दिया करता था। आज सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे कि जिन वी को कहती है, मैंने तुम्हारे और कुकी के लिए हनीमून पैकेज बुक किया है, तुम लोगों को वहाँ पे जाना होगा, वो बहुत खूबसूरत जगह है, तुम दोनों को अपने हनीमून को एंजॉय करना होगा। वैसे भी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। मैं कहता है, मम्मा आप जानते हैं ना शादी की सूरत हाल में हुई है। जिन कहती है, मैं नहीं जानती, शादी तो शादी है, हुई है तो मैं निभानी होगी। वो कुकी की तरफ देखता है। कुकी के फेस पे थोड़ी सी मुस्कुराहट थी और वो बहुत ज़्यादा शाय हो रही थी।
वो इसको देखकर बस यही सोच रहा था कि वो इस हनीमून पैकेज से हैप्पी है। इस वजह से भी गलती से कह देता है कि वो जाने के लिए एग्री है। वैसे भी उसको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये सुनते ही हॉबी का तो मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन जिन कहती है तो ठीक है, तुम दोनों को जाना होगा। ये कहता है नहीं, मतलब मुझे कहीं और घूमने जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं जाना। लेकिन जिन उसको वहीं पे भेजती है जहाँ पर जिन ने उनके लिए हनीमून प्लान किया था। एक दिन तो भी बहुत मुश्किल से कुकी को इग्नोर करता रहता है, क्योंकि पहले तो वो बिजनेस वर्क में बिजी रहता था तो वो कुकी को इग्नोर कर पाता था। पूरा दिन अपने ऑफिस में टाइम स्पेंड कर देता था और रात को हमेशा लेट आता था जब कुकी सो जाती थी। इस वजह से वी भी आके सो जाता था। लेकिन अब वी को पूरा दिन फारग रहना था, इस वजह से वो कुकी को बहुत मुश्किल से एक दिन इग्नोर कर पाता है। इससे ज़्यादा उससे नहीं होता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, कुकी फ्रेश होकर बाहर आती है। वी कहता है तुम्हें नींद नहीं आ रही? कुकी कहती है पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस तो हो रही है लेकिन नींद नहीं आ रही है। वी कहता है यहाँ पर आओ। वी उसको बेड पर लिटाता है और कहता है तुम्हें थकावट सी हो गई है, मैं तुम्हारे जिस्म को थोड़ा सा दबाता हूँ जिसकी वजह से तुम अच्छे से नींद पूरी कर पाओ। वो कुकी की टांगों को आहिस्ता आहिस्ता सा दबाने लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छा फील हो रहा था। लेकिन कुकी फिर भी उसको मना करती है। वही कहता है बस करो, मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें कितना अच्छा फील हो रहा है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही है, तो तुम्हें अपने आइज़ को बंद करके सो जाना चाहिए। वही जैसे ही उसकी टांगें दबाता है, उसके दोनों हाथों को और कलाई को पकड़कर थोड़ा-थोड़ा दबाता है और उसके फ़ोरहेड को थोड़ा-सा दबाता है, तो कुकी को नींद आने लगती है क्योंकि कुकी सच में बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। कुकी के सो जाने के बाद वही कहता है ये सोई हुई भी इतनी खूबसूरत लगती है। मैं हैरान हूँ कोई इंसान हर पोजीशन में खूबसूरत कैसे लग सकता है। खाती हुई खूबसूरत लगती है, सोई हुई खूबसूरत लगती है। यहाँ तक कि जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा बोलती हुई बेवकूफ़ लगती हैं, ये ज़्यादा बोलती हुई भी इतनी खूबसूरत लगती हैं। मैं हैरान हूँ, ये हर वक्त खूबसूरत लगती है मुझे। मुझे लगता है कि इसने ज़रूर मुझ पे कोई मैजिक कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा हर टाइम दिल करता है कि मैं इसे देखूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी देर कैसे इसके बगैर रह लिया। कितना मुश्किल था हॉबी की बात पर अमल करना। मैं अपना फालतू टाइम ऑफिस में स्पेंड किया करता था, जबकि मुझे अपना फ़ारग टाइम आकर इसको देखते हुए स्पेंड करने पे दिल करता था। लेकिन मैं हॉबी को खफ़ा नहीं करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे मैं एनी टाइम इसको देख सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ। मुझे इसके साथ बातें करना भी बहुत अच्छा लगता है। वो कुकी के करीब आता है और उसके नेक से उसके बालों को थोड़ा सा हटाते हुए उसके नेक पर एक सॉफ्ट किस करता है। फिर वी से वी की फीलिंग्स बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, इस वजह से उसके नेक पर ज़ोर से बाइट करता है। इतने में ही कुकी की आइज़ ओपन हो जाती हैं क्योंकि उसको पेन होती है और जल्दी से उठ जाती हैं। वी कहता है क्या हुआ? कुकी कहती है पता नहीं, यहाँ पे कुछ अजीब से दर्द से महसूस हुई है। वो अपने नेक पर जहाँ पे वी ने बाइट किया था वहाँ पर हाथ रखती हुई कहती है। वी कहता है सो जाओ, शायद कोई मच्छर था इस वजह से तुम्हें शायद उसने काटी कर ली है। कोई कहती है लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रही है। वी कहता है रुको। वी जल्दी से अपने हाथ को बढ़ाता है और वहाँ से सॉफ्टली टच करता है और कहता है अब ठीक महसूस हो रहा है? कुकी कहती है थोड़ा सा। वी कहता है तो फिर सो जाओ ना, ज़्यादा क्यों सोच रही हो, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। कुकी कहती है तुम ठीक कह रहे हो। कुकी उस पेन को इग्नोर करती हुई अपनी आइज़ को बंद करती है और सो जाती है। वे मुस्कुराता है और अपने फ़ोन को निकाल कर वे के नेक पे अपने लिए के बाइट मार की पिक लेता है और कहता है ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। मेरा दिल करता है कि मैं इसकी फुल नेक पे ऐसे ही बाइट मार लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वी भी सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है क्योंकि फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जा चुकी थी। क्योंकि जैसे ही फ्रेश हो रही थी तो उसको वहाँ पर चपकली नज़र आती है। वो तेज़ आवाज़ से चीखती है कि आकर कोई उसकी हेल्प करे। वे बिना सोचे समझे वॉशरूम में जल्दी से आ जाता है। वो चपकली को तो भगा देता है, लेकिन फिर वो कुकी को देखता है जो बगैर क्लॉथ के थी क्योंकि कुकी फ्रेश हो रही थी। फिर भी उसकी तरफ बढ़ता है और उसके करीब आता है। कुकी उसकी तरफ देख के थोड़ी सी शॉक होती है और कहती है वी
आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ बाहर चले जाएं। वो मुस्कुराता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ? कुकी ये सुनते ही खामोश हो जाती है। कहता है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे राइट है। कुकी हाँ में अपना सिर हिलाती है और बहुत ज़्यादा शाय होती है, ज़मीन की तरफ नज़रें झुका देती हैं। फिर भी आगे बढ़ता है और कुकी को अचानक से किस करने लगता है। वो कुकी के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाता है और वो दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं। जैसे ही वो आपस में इंटीमेट हो चुके होते हैं तो कुकी का फर्स्ट टाइम था, तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। वी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उसको पेन किलर ला के देता है। वी उसका बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रख रहा था। वो अपने दोनों ही शादीशुदा लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। ये कुछ देर के लिए हॉबी के बारे में पूरी तरह भूल चुका था और यहाँ पे कुकी भी भूल चुकी थी कि वी उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि वी के बिहेवियर से ज़ाहिर नहीं लगता था कि वो किसी और को पसंद करता है। बल्कि वो कुकी के साथ बिल्कुल ऐसे बिहेवियर करता था जैसे वो कुकी के लिए कुछ भी कर सकता है, कुकी के लिए जान तक दे सकता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उनके वापस जाने का टाइम हो जाता है, तो हॉबी उसको फ़ोन करती है और कहती है, वी तुम्हें पता है मैं यहाँ कितनी मुश्किल से रह रही हूँ। इस घर में तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ऊपर से मॉम ने सख्ती से मना किया है तुम्हें कॉल तक नहीं करनी, लेकिन फाइनली आज तुम आ रहे हो तो मॉम ने खुद बोला है उसे कॉल करके पूछूं कि तुम कब तक आ जाओगे। मैंने शुक्र किया है कि उन्होंने मुझे कॉल करने की इजाज़त दी है। वे मुस्कुराता है और कहता है, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी यहाँ पे तुम्हारे बगैर बहुत ज़्यादा उदास रहता हूँ। कुकी सामने बैठी हुई थी, कुकी ये सारी बातें सुन रही थी। मैं भी कुकी की तरफ देख रहा था। कुकी जो पैकिंग कर रही थी वो पैकिंग करते करते रुक जाती है। फिर भी आके कुकी को हक करता है और कहता है, हॉबी हम जल्दी ही आ रहे हैं। वह ये कहने के बाद फ़ोन काट कर देता है। फिर वो कुकी के लिप पर किस करता है। कुकी आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। वे कहता है, मैंने हॉबी का दिल रखने के लिए कहा था, मैं हॉबी को सैड नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम एक बार वहाँ चले गए तो हम एक दूसरे के साथ टाइम थोड़ा कम स्पेंड कर पाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इस वजह से वो कुकी को उठाकर बेड पर लेके जाता है और कुकी आपस में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद उन दोनों को देर हो रही थी, इस वजह से दोनों ही रेडी होकर वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि जैसे ही वी के साथ घर आती हैं तभी उसके कार से निकलने से पहले ही कार से निकल जाता है। और जैसे ही वो कार से निकलता है तो वो अपनी फैमिली को मिलने के बाद सीधा हॉबी के रूम में जाता है, क्योंकि दूसरी फैमिली के साथ हॉबी बाहर नहीं थी। वो अपने रूम में बैठी हुई वी का इंतज़ार कर रही थी। वी हॉबी को मिलने के लिए जा ही रहा था कि पीछे से कुकी वी को देख रही थी। उसको बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने गुजारे हुए लम्हों को याद कर रही थी कि वहाँ पर वी उसका कितना ध्यान रखता था। यहाँ पर वी हमेशा हॉबी के लिए उसको इग्नोर ही करेगा। कुकी को ये सब बहुत बुरा लग रहा था। कुकी फिर थोड़े से अजीब से तरीके से चलती अपने रूम की तरफ जा रही थी, क्योंकि उसने वी के साथ टाइम स्पेंड किया था। इस वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, क्योंकि वी हमेशा ही कुकी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ी बिहेवियर करता है, जिसकी वजह से कुकी को बहुत ज़्यादा पेन हुआ करती है। जिन ये चीज़ नोटिस करती है और कहती है, कुकी रुको। वो कुकी के पास जाती है और कुकी के कान में कुकी को कहती है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या वी ने तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं किया? सुनते ही कुकी के लिप पे स्माइल आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा शाय होती हुई कहती है, नहीं मॉम, वी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। जिन कहती हैं, ये तो मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है और उसने तुम्हें बहुत अच्छे से रखा होगा। मेरा बेटा इतना अच्छा है कि वो हॉबी को हर्ट तक नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो इस चक्कर में तुम्हें हर्ट कर रहा है। मैं आज ही वी के साथ बात करूँगी। क्योंकि कहती है, नहीं मॉम, मैं नहीं चाहती कि आप वी को टेंशन में डालें। अगर ऐसा हुआ तो वी को मुझ में से और हॉबी में से एक सिलेक्ट करना ही पड़ेगी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती वी को मुझ में और हॉबी में एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे छोड़कर हॉबी को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि ये कहते हुए बहुत उदास चेहरा बनाती हैं। जिन कहती है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम वी की वाइफ हो, वो तुम्हें ही सिलेक्ट करेगा। हॉबी जस्ट उसकी कज़न है। हाँ, मैं जानती हूँ कि उन दोनों में कुछ चल रहा है और तुम्हें पता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वी जल्दी ही हॉबी को भूल जाएगा, क्योंकि आखिरकार तुम उसकी वाइफ हो। जिन ये कहते हुए कुकी को ये बात का यकीन दिलाना चाह रही थी कि वे कुकी से ही प्यार करता है, वो कभी भी हॉबी के लिए कुकी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन
क्योंकि बहुत अच्छे से जानती है कि जैसे ही वी को टाइम मिलता है वो हॉबी की वजह से कुकी को हमेशा ही इग्नोर करता है। यहाँ तक कि वो हॉबी की हर बात को मानता है और हॉबी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत क्रेज़ी सा बिहेवियर किया करता है। इस वजह से कुकी बिल्कुल खामोश थी और फिर वो अपने रूम में चली जाती है क्योंकि वो ट्रैवल की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो अपने रूम में जाके रेस्ट करने लगती है। कुकी काफ़ी देर तक सोती रहती है, लेकिन जैसे ही 1 बजता है कुकी की आँख खुलती है और वो देखती है कि बेड पर अभी तक वी नहीं था। वो वी को ढूंढते हुए अपने रूम से बाहर निकलती है। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि हॉबी के रूम की अभी तक लाइट ऑन थी। क्योंकि उसके रूम की तरफ जाने लगती है क्योंकि वी और हॉबी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। क्योंकि जैसे ही हॉबी के रूम के करीब जाती है तो वो उसके रूम के अंदर देखती है कि हॉबी वी की गोद में बैठी हुई थी और वो उसके हनीमून के बारे में पूछ रही थी। वी कहता है, कुछ ख़ास नहीं था हॉबी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाता हूँ। मैं बचपन से तुम्हारे साथ रहा हूँ, इस वजह से मुझे बहुत अजीब लग रहा था। इस बार मैं किसी और के साथ आया हुआ था। हॉबी मुस्कुराती है और कहती है, ये तो बात है, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताओ कि तुमने कुकी को टच तक तो नहीं किया ना? वैसे ही भी मुझे पूरा यकीन है कि तुमने उसको टच किया नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरा दिल थोड़ा सा घबरा रहा था। ये मुस्कुराता है और कहता है, तुमने कहा था कि मुझे उससे दूर रहना है, तो तुम कैसे तसव्वुर तक कर सकती हो कि मैंने उसे टच तक किया होगा? तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ। कुकी को ये सुनते ही बहुत बुरा लगता है। कुकी की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि वो ये बहुत अच्छे से जानती थी कि जैसे ही वी उसके क्लोज होता था तो उसको बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करनी पड़ती थी। लेकिन क्या ये पेन वो एक ऐसे लड़के के लिए बर्दाश्त कर रही थी जो ये सब मानने के लिए ही रेडी नहीं था? वो वहाँ से आने लगती है कि उसको अंदर से आवाज़ आती है। वी कहता है, हॉबी अब मुझे जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे सोना चाहिए क्योंकि सुबह मुझे बिजनेस में वापस ज्वाइन करना होगा। हॉबी कहती है, नहीं वी कहता है, बट मुझे नींद आ रही है हॉबी। तो हॉबी उसके कंधों पर हैंड रखती है और उसको पीछे बेड पर पुश करती है। हॉबी उसके ऊपर थी और कहती है, तो ठीक है, सो जाओ। वी कहता है, हॉबी ऐसे कैसे मैं सो सकता हूँ? हॉबी कहती है, तुम तो ऐसा बिहेवियर कर रहे हो कि जैसे हम पहले कभी भी नहीं सोए। तुम्हें पता है हम ऐसे कई बार सो चुके हैं। ये सुनते ही वी बिल्कुल खामोश हो जाता है क्योंकि वो हॉबी को पहले तो इतने करीब बर्दाश्त कर पाता था, लेकिन अब उसको बहुत अजीब लग रहा था। वो कहता है, हॉबी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम थोड़ी सी मुझसे दूर हो सकती हो? हॉबी मुस्कुराती है और कहती है, तुम तो हमेशा बहाने ढूंढते थे कि मैं तुम्हारे पास रहूं, कैसे मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? तुम तो हमेशा वही काम किया करते थे। तुम्हें पता है कई बार तुमने मॉम डैड को घर से दूर रखने के लिए कितने झूठ बोले हैं ताकि हम एक साथ रह पाएँ। तुम्हें तो पता है कि तुम तो मुझे इतने टाइटली हग कर कर सोते थे कि मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज तुम्हें ये अजीब क्यों लग रहा है? वी कहता है, हॉबी तब की बात हो रहा है। BTS टू आर्मी में होप करते हैं कि पार्ट आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और आर्मी प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो भी कर लें ताकि मेरी आने वाली न्यू स्टोरी आपको जल्दी ही मिल जाए।